कई सरकारें आईं और कई गईं। उन सरकारों ने असम की जनता से एक वादा जरूर किया, असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। लेकिन आज तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं, हजारों परिवार बेघर हो गए, नवजात बच्चों को सेना गोद में उठाकर बचा रही है और लोग कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। आखिर हर साल असम में इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है? क्या इसका कारण सिर्फ बारिश है या इसके पीछे सिस्टम की बड़ी नाकामी है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे असम बाढ़ की भयानक तस्वीरें, लोगों का दर्द, सरकार के दावे और एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो बताती है आखिर समस्या की जड़ कहां है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो तथ्य आप जानेंगे वे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम पंकज यादव है। असम एक बार फिर बाढ़ की मार झेल रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि उन सवालों की भी चर्चा हो रही है जो पिछले कई वर्षों से उठते रहे हैं। पिछले 6 दशकों में आई सबसे भयानक बाढ़ के बाद असम के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिला। पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अपने पीछे ऐसी बर्बादी छोड़ गया है जिससे लोग शायद जिंदगी भर भी उभर ना पाए। गांव के गांव पानी में बह गए हैं, मिट्टी के घर पूरी तरह ढह गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं, मवेशी बह गए हैं, हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से घर बनाए थे, आज वे सिर्फ मलबा देखकर रो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के सामने हालत बेहद भयावह थी। बताया जा रहा है कि नागालैंड की ओर से आया तेज बहाव कुछ ही घंटों में पूरे गांव को अपनी चपेट में ले गया। लोगों को अपना सामान समेटने तक का भी मौका नहीं मिला। जिन घरों को बनाने में पूरी जिंदगी की कमाई लग गई, वे देखते ही देखते मलबे में बदल गए। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई, मवेशी बह गए और परिवारों की रोजी रोटी का सहारा भी खत्म हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 8 जिले, 437 गांव और 2 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। 80 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 112 राहत शिविरों में 75,000 से ज्यादा लोग अभी भी रहने को मजबूर हैं। जहां कभी सड़कें थी, वहां आज नावें चल रही हैं, और जहां खेत लहरा रहे थे, वहां दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ घर बनाने का नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा खड़ी करने की चुनौती भी है। उनके लिए ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि वर्षों की मेहनत, उम्मीदों और सपनों में बह गई वो कहानी भी बन चुकी है। आज हमारे पास सैटेलाइट है, एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान और इसरो की तकनीक मौजूद है। इसके बावजूद कई इलाकों में लोगों को समय रहते अलर्ट नहीं मिल पाता। एक्सपर्ट के मुताबिक नागालैंड के ऊपरी इलाकों में जंगलों की कटाई लगातार चल रही है। खनन के कारण भारी मात्रा में मिट्टी नदियों में पहुंच रही है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो जाता है और थोड़ी सी ही बारिश में बाढ़ बन जाती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अभी नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है। कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, कितनी सड़कें, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसका आकलन करना बाकी है अभी। लेकिन फिलहाल हजारों परिवार राहत शिविरों में हैं। पानी भले ही धीरे धीरे उतर रहा हो, लेकिन लोगों की जिंदगी अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई है। सवाल सिर्फ इस साल की बाढ़ का नहीं है। सवाल ये है कि क्या हर साल असम के लोगों को इसी तरह अपना घर, अपनी फसल और अपना भविष्य
पानी में बहता हुआ देखना पड़ेगा? या फिर ऐसा भी समय आएगा जब बाढ़ राहत नहीं बल्कि स्थायी समाधान की भी बात होगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो को आप तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि असम के लोगों की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया।